बहुत सुंदर। इस बच्चे के लिए और जोरदार तालियां एक बार। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे मध्य में चौधरी राजपाल जी हैं जो चेयरमैन है मध्य क्षेत्र के और इस इलाके के निगम पार्षद हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपना उद्बोधन हम सभी को दे। आदरणीय चौधरी राजपाल जी। आज हम सब का सौभाग्य है कि हम एक ऐसे जीवात्मा के रूप में जिस प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का रास्ता हमने सीखा, जिसकी तप और जिनकी बलिदानी से आज ये भारतवर्ष एक विराट भारत के रूप में स्थापित हुआ, उस महर्षि की 198वीं वर्षगांठ को हम मना रहे हैं। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी, हमारे दिल्ली आर्य समाज के प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री विकास आर्य जी, संयोजक सतीश जी, दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार सभा के प्रधान श्री रवि गुप्ता जी, महामंत्री वीरेंद्र जी, श्री निवासपुरी आर्य समाज के प्रधान श्री ओपी वर्मा साहब और हम सब के प्रेरणा के स्रोत और श्री निवासपुरी आर्य समाज के मंत्री भाई सुशील आर्य साहब, हमारे कोषाध्यक्ष श्री विजय गाबा साहब, मेरे बहुत ही स्नेही और मेरे बहुत कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हमारे शीर्ष नेता श्री सुरेश आर्य जी, हमारे श्री निवासपुरी मंडल के महामंत्री भाई वीरेंद्र गौतम जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया भाई राजू बुदलानी साहब, यहाँ पर विराजमान आर्य समाज के बहुत ही सभी जगह से आए, ग्रेटर कैलाश से, ईस्ट ऑफ कैलाश से स्वयं नारंग साहब आए हैं। आज मुझे इतना अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है, जिनके दिखाए रास्ते पर राजपाल आज चलता रहा, आज उनको भी हमें सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे सीनियर सिटीजन श्री निवासपुरी के बहुत ही मेरे स्नेही, हमारे अभिभावक के रूप में वो बुजुर्ग सभी अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। अभी रविंदर जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए, जो विकास मंच के माध्यम से एक सेवा का संकल्प इन्होंने लिया है, मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ। हमारे भाई प्रदीप मुंडे जी महामंत्री प्राइवेट कॉलोनी के, वो भी आए, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी इससे उपरांत हम लोग एक भजन सुन रहे थे, माननीय अविरल जी के और स्कृति जी के माध्यम से। अभी जो भजन था, भजन के बोल थे, आज कैसे डोली, आज कैसे डगमगाई ये कन्हैया की नगरी, ये भोले की नगरी। उस नगरी को हम सब के प्रेरणा के स्रोत, जिस जीवन ज्योति को जला करके देश को एक ऐसा सम्मान दिलाने वाले महर्षि दयानंद की जो अभी आराधना कर रहे थे, आज उन्होंने श्री निवासपुरी को डुला दिया।
जब वो अपने मुख से इस भजन का संचालन कर रहे थे, उनके मुख से हुए निकले हुए शब्द अविरल जी के, तो श्रीनिवासपुरी भी डोल रही थी जैसे वाराणसी डोल रही थी। मैं आप सा श्रीनिवासपुरी आगमन पर आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपनी उन बहनों का जिनके मन में ये वेद की ज्योत है। आर्य समाज के पथ पर चलने वाले वो सभी देवतुल्य जिनके मन के अंदर देश प्रेम की ज्योत है, समाज को कुरीतियों को अंत करने की ज्योत है। मुझे कहने में 1% भी शंका नहीं, 198 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ, आज 200 वर्ष होने जा रहे हैं। इस देश को सपेरों का देश कहते थे विदेशों में। लोग कहते थे हिंदुस्तान सपेरों का, सांप पालने वालों का, जादू करने टोना करने वालों का, इन लोगों का देश है। लेकिन एक ऐसी छोटी आयु का एक संत जब यूएनओ में जाकर के अपनी बात का उल्लेख करता है, तो जो शब्द अविरल के कह रहे थे कि वाराणसी डोल रही है, शिव की डोली डोल रही है, उस समय यूएन ने हिल रहा था कि ये एक छोटी सी आयु का एक ऐसा ऋषि जो इन शब्दों के माध्यम से विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ गया, जिसने भारत के नाम को 7 फुट ऊपर खड़ा कर दिया। आज उन्हीं की आराधना करने वालों का, उन्हीं के पथ पर चलने वालों का इस देश में शासन है। लेकिन वो शासक अपने को सेवादार कहते हैं कि हम सेवार्थ हैं, आप परमार्थ हो। और सेवा करने वाला हदेव अपने मंदिर के माथे को, मंदिर की चौखट को चूम कर चलता है। हमारा ये आर्य समाज मंदिर हमारे देवालय से कम नहीं है। ये वो शिवालय है, ये वो देवालय है जहां लोगों को प्रकाश की रोशनी दिखाई जाती है। दीक्षित साहब बैठे हैं, हमारे बहुत ही ज्ञानी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पीछे नथुराम वर्मा जी बैठे हैं, बार बार गर्दन उठा रहे हैं, मैंने अभी देखा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपका अभिनंदन है, आपके चरणों में मेरा वंदन है। मेरा भाव है कहने का, जो आज ये पटका हमारे गले में है, हमारे गले की शोभा नहीं बढ़ा रहा, ये हमारे कद को भी उठा रहा है, ये हमारे मान और सम्मान को बचा रहा है। जब इस देश में ऐसी क्रूतियों का इतना बड़ा डंका बजता था, तो उसके खिलाफ किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस बाल विवाह के खिलाफ किसी में उफ कहने की ताकत नहीं थी, जब आर्य समाज ने ये झंडा उठा करके लोगों को आईना दिखाने का काम किया। आज आर्य समाज सभाओं के माध्यम से समाज की जो सेवा की जा रही है, सच बताऊं तो उन साधुओं से बढ़कर इनका रोल है जो आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में आज समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं समस्त आर्य समाज के प्रतिनिधियों का, जो चाहे तिल के समान भी समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं, आपका समाज सदैव ऋणी रहेगा, आपका ऋण उतार नहीं सकेगा। मैं मिसेस खेमका जी को भी ये कहना चाहता हूं, जो
एजुकेशन में अपना इतना इंटरेस्ट रखती हैं। बहन जी, मैं उन डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आपकी दिखाई हुई ये जोत, ये ज्वाला बनी है आज समाज के लिए। आज बेटियों का सम्मान बढ़ता है आर्य समाज के कारण। लोग बेटियां अब जन्म होती थी और उसको जच्चा को ऐसे कसाई के स्वरूप देखती थी सास, लेकिन उसकी सोच बदलने में, अगर समाज को नई दिशा दिखाने में किसी ने अपना रोल प्ले किया है तो वो है आर्य समाज। इस श्रीनिवासपुरी में इतना बड़ा एक साथ यज्ञ का आयोजन सोचकर कल्पना नहीं की जा सकती। सोचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आर्य समाज श्रीनिवासपुरी ने इसको सिद्ध करके दिखाया। मैं अभिनंदन करता हूं आर्य समाज का, मैं स्वागत करता हूं उस आर्य समाज का जिसने कोविड के समय भी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मैं उस समय को याद करता हूं जब कोविड के समय मैंने नारंग साहब से अर्ज की और कहा उनसे कि आर्य समाज के मंदिर की आवश्यकता है हमें, तो उन्होंने यही कहा, राज्यपाल जी आप ये चाबी अपने पास रख लीजिए। तो आज हम महर्षि दयानंद जी के रूप में उस देव आत्मा की आराधना कर रहे हैं कि जिसने समाज को ये जोत दिखाई और समाज आज इस पोजीशन पे खड़ा है, लोगों को नया दर्पण दे रहा है। तो मैं आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अविरल जी आपको नमन करता हूं। इतनी सुंदर वाणी में आपने जो अपना भजन गाया है, मेरा तो मन ही चुरा लिया है। मैं श्रीनिवासपुरी आर्य समाज के अपने ओपी साहब का, ओपी वर्मा जी का, सुशील आर्य जी का, भाई सुरेश आर्य जी का, सभी का अभिनंदन करता हूं। ये परिवार सदैव समाज के लिए, किसी गरीब की शादी के लिए हमें टेलीफोन करने में 1% संकोच नहीं होता कि आर्य समाज मंदिर में आप कर लीजिए। वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, उल्टा आपकी मदद करेंगे अपनी बेटी के समान। तो मन में ये भाव आता है कि दूसरी जगह नहीं बोलना, आर्य समाज में चले जाओ। कोई समाज का कार्यक्रम होता है तो नारंग साहब को स्वाभिमान के साथ टेलीफोन करते हैं कि नारंग साहब ये सेवा आपके लिए है। तो कहा चिंता मत करो राज्यपाल जी, स्वयं खड़े होकर के झाड़ू लगवाते हैं, कुर्सियां बिछवाते हैं, मैं इनका जीवन भर ऋण नहीं उतार पाऊंगा। ये ऐसी समाज के प्रति इनकी चेतना है। ये इनका गुणगान इनके कर्मों के कारण हो रहा है, इनकी सोच के बड़प्पन के कारण हो रहा है। समाज में लाखों लोग जिंदा होते हैं और लाखों लोग रोज मर जाते हैं, कोई 2 दिन के बाद घर वाले भी याद नहीं करते। लेकिन जो समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज उन्हें कभी भूलता नहीं है। उस आईने की तरह उनको देखता है जिस आईने में अपनी सूरत नजर आए। वो कंपेयर करता है समाज कि कैसे थे वो श्रीमान जो हमारे लिए खुद अपने कष्टों को रहते थे और हमारी चेतना और सोच और अच्छाई के लिए काम करते थे। आज कितने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए आप प्रेरित करते हैं हमें। मैं इस साथ वाले प्लॉट में ऑफिस बना रहा था, मेरे से कहा सुशील जी ने, इस प्लॉट में हम बच्चों को खेलने के लिए बनाना चाहते हैं, ये प्लॉट हम आर्य समाज के लिए चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो कहीं भी बैठ लूंगा, लेकिन इन बच्चों के लिए दूसरी जगह प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं
और बड़ी डंके की चोट पर कहता हूं, और जो कहता हूं मैंने आज तक वो पूरा किया है। अगर आपने मुझे भगवान ने मौका दिया तो ये प्लॉट मैं आर्य समाज को ही दूंगा। ये मेरी आज आपके सामने ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि हम समाज के लिए जीते हैं, हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप एक कदम बढ़े, हम 11 कदम आपके साथ बढ़ेंगे, और इन बच्चों के भविष्य के लिए हम अपने को सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास चाहते हैं। जिस राजनीतिक पार्टी से हम आते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनते वक्त ये कहा था, इस पार्टी का उदय उसके लिए हो रहा है जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उस तक ये रोशनी जानी चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है, मैं 100 रुपए भेजता हूं तो पब्लिक में 30 रुपए पहुंचते हैं, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम 100 रुपए भेजते हैं, पब्लिक के पास 105 रुपए पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते 5 रुपए ब्याज के भी उसके अकाउंट में चले जाते हैं। ये काम करने की सोच है, ये अपने कामों की सुताता है। मुझे 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व जब मैं निगम के अंदर यहां से आपने मुझे चुनकर भेजा था, तो लोगों को निगम पार्षद पर विश्वास नहीं होता था कि कभी निगम पार्षद भी इतना काम कर सकता है। सोचा ही नहीं था, क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं था। आज दिल्ली के अंदर 3 निगम हैं, और तीनों निगमों में अगर किसी का पहले स्थान पे नाम आता है तो वो आपके निगम पार्षद श्रीनिवासपुरी का नाम आता है। जिस व्यक्ति ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 5 डिस्पेंसरी, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 1 नंदनवन और देश का पहला वैक्सीन सेंटर श्रीनिवासपुरी ने इस देश को दिया है। तो ये बताते हुए श्रीनिवासपुरी के वासियों का कद 2 फुट ऊपर हो जाता है। जब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चर्चा करते हैं, वो कहते हैं ये कॉर्पोरेशन कर सकती है काम, लोग अचंभा करते हैं। एमसीडी का काम नहीं है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, लेकिन बनवाए। देश की किसी भी निकाय ने आज तक फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं बनाया, क्योंकि ये सरकारों के काम होते हैं। लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पूरे दिल्ली के अंदर एक ही फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया है, वो श्रीनिवासपुरी में है। हम यहां पर कोई राजनीतिक उद्देश्य से ये बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ बात इस बात के लिए कर रहा हूं कि ये चेतना आपके बीच में आनी चाहिए, जो समाज के प्रति समर्पित भाव से समाज की सेवा करे, उसके ऊपर समाज के प्रेमियों का आशीर्वाद रहना चाहिए। लोग चर्चा करें, जिस जिस क्षेत्र से आज आर्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, पूरी दिल्ली के हर कोने से आए हैं, चाहे वो मेहरौली का क्षेत्र हो, चाहे कालका जी का हो, चाहे भोगल का, लाजपत नगर का, जंगपुरा का, वो कम से कम अपने क्षेत्र में ये चर्चा जरूर करेंगे। आर के पुरम जाके भी चर्चा करेंगे कि ये काम क्या संभव है। ये संभव नहीं, हमने करके दिखाए हैं। और कभी आप 10 रुपए खर्च करके एक आरटीआई लगा लें कि तीनों निगमों में सबसे ज्यादा फंड खर्च करने वाला कोई निगम पार्षद है, तो वो राज्यपाल का ही नाम आएगा। मेरे को आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, आप सब ने बुलाया, मैं हृदय की गहराई से आप सब का अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारे वर्मा साहब का एक सहयोग और उनका आदेश है कि महर्षि दयानंद जी के नाम से यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीकता का और उनके नाम का नाम पट्टी बड़ी लगनी चाहिए। तो आपका आशीर्वाद रहा तो श्रीनिवासपुरी का जो मुख्य द्वार है, जहाँ से श्रीनिवासपुरी शुरू होगी, उस द्वार का नाम महर्षि दयानंद द्वार रखा जाए। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये मैं करके रहने का इच्छा रखता हूँ। जब आप रिंग रोड से एंटर करेंगे स्वामी रणवानंद मार्ग पर,
तो पहले महर्षि दयानंद द्वार से आप अंदर आएंगे। ये ऐसा हमारा संकल्प रहेगा कि हम महर्षि दयानंद जी को सदैव अपनी आत्माओं में, अपने विचारों में, अपने उन जो हमारे संस्कार हैं उनमें हमेशा याद रखें और इस याद को एक मूल रूप से जामा पहनाने का काम आपका आशीर्वाद करेगा। आप सब ने मुझे बुलाया और आप सब ने यहाँ पहुँच करके महर्षि दयानंद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्यार इस आर्य समाज के प्रति समर्पित किया। मैं आप सब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री राजपाल सिंह जी ने इतना अच्छा उद्बोधन दिया, हर चुनावा नुमाइंदा ऐसा उद्बोधन नहीं दे सकता, ये मेरा दावा है। जितने अच्छे शब्दों में, जितने भावपूर्ण शब्दों में, जितने उत्तेजित शब्दों में, जितने शांत शब्दों में, कोई भी भाव ऐसा नहीं छोड़ा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उसे शामिल नहीं किया हो। मैं उनके इस उद्बोधन का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि जब भी हम बुलाते हैं वो हमारे आर्य समाज में ज़रूर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री ओम प्रकाश यजुर्वेदी जी, श्री रविंदर कुमार जी, श्री राकेश भटनागर जी, हमारी आर्य समाज के प्रधान ओपी वर्मा जी और इस सारे कार्यक्रम के संयोजक आर्य सतीश चड्डा जी वो आए हैं। वो आगे आके प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे कि आप दोबारा से चुन के आओ। आ जाओ, आगे आ जाओ, आओ आगे। जोरदार तालियां। अब मैं राजपाल जी से अनुरोध करूंगा और सभी टीम से यहाँ से अनुरोध करूंगा कि सुकृति माथुर जी, अविरल माथुर जी, उनका भी प्रतीक चिन्ह दे के आप सब सम्मान दें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दिल्ली में ऐसे 2 निगम पार्षद हुए हैं जिन्होंने महर्षि दयानंद द्वार बनाया। एक आयानगर से जो है वेदपाल जी, उन्होंने घिटोरनी गांव में महर्षि दयानंद द्वार बनाया है और दूसरे हमारे राजपाल जी हैं जिन्होंने घोषणा की है कि यहाँ पर महर्षि दयानंद द्वार बनाया जाएगा। बहुत जोरदार तालियों से राजपाल जी को आशीर्वाद दें कि पुनः जीत कर आए और महर्षि दयानंद द्वार अगली बार हमें यहाँ देखने को मिले। धन्यवाद। ऐसे कर लो ना, थोड़ा कैमरे में। स्वामी जी का 198वां जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हमारी आर्य समाज ने निश्चित किया है कि 198 दरी और कंबल आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को दान दिए जाएंगे। 5 व्यक्ति आ जाएं आगे, जिनको राजपाल जी कूपन लाएं वो ले आएं, बाकी सबको प्रोग्राम के बाद दिया जाएगा। 5 जने यहाँ मंच पे आ जाएं, 5 जने जिनके पास कूपन है वो 5 जने आ जाएं। हमारे मध्य में डॉक्टर वीके राय जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे कहता हूं कि मंच पे आएं और कंबल वितरण में हमें सहयोग दें। उदय बुदलानी जी, वीरेंद्र गौतम जी, सुभाष चंद्र जी, कूपन एक जना कूपन लेता है, इधर आ जाओ। देखो बेटा, एक कूपन मुझे देते जाओ और आपको नहीं 5 देंगे अभी, बाकी सब आप आ जाओ, जो पहले आ जाए आगे आइए। एक एक करके होगा ना। और आप ये दूसरा आ गया मेरे पास, जाओ बेटा आप जाओ। हाँ आओ आगे, आगे आओ, आप भी आओ डॉक्टर, आगे 3 अच्छा लाओ जी, आपका नंबर है। हाँ इनका आ गया। हाँ कोई नहीं, एक जना कोई भी एक जना भी और आ जाए, बाकी सबको कार्यक्रम के बाद दिया जाएगा। सब अपना भोजन करके फिर अपना लेके जाएंगे। समय ज़्यादा लगेगा इसलिए 5 प्रतीक तौर पे। बाकी नहीं, बाद में नहीं, कार्यक्रम के बाद। आदरणीय उपस्थित आर्य समाज के सदस्यगण, माताओं व बहनों,
आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। आज ऋषि दयानंद का 198वां जन्म दिवस है। सो मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद 1824 में टंकारा में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका जो लगाव था वो ईश्वर के प्रति था। छोटी उम्र में ही उन्होंने ही 14 वर्ष की उम्र में ही उनके एक बहन की डेथ हुई। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्या हुआ, ये फिर आएगी दोबारा। तो कहते हैं नहीं, अब इसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने पूछा भी ये मृत्यु क्या होती है। उसके बाद शिवरात्रि का व्रत था, तो माता पिता ने कहा कि जो शिव जी का व्रत रखेगा और जागरण करेगा उसको शिव के दर्शन होंगे। मगर उनके मन में ऐसा आया कि ये सच्चा शिव नहीं है, अब मैं आपको ही सच्चे शिव के दर्शन कराऊंगा। तो उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतने दुख सहे, इतने यहाँ तक के पानी की अगर प्यास होती थी तो बर्फ़ के डोले वो लेकर के उसको अपने पानी की प्यास बुझाते थे। ईंट और पत्थर खाए, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। स्त्री को उस समय शिक्षा नहीं दी जाती थी, मगर ये एक उनकी सबसे बड़ी देन है कि स्त्री को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी बहनें, माताएं आज अच्छे अच्छे पौधे पे लगे हुए हैं, यहाँ तक के प्रधानमंत्री तक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये सब ऋषि की देन है। ऋषि दयानंद को 17 बार जहर दिया गया। 16 बार तो उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और अपना शरीर को मतलब भी वो किया। मगर 17 बार में जब स्वामी दयानंद को कांच पीस करके दूध के अंदर दिया गया तो वो कांच जो था उनकी एक एक नस में समा गया। आखिर उन्होंने यही कहा कि ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ तक कि उस अगर हमारे जैसा कोई होता तो उसको फांसी की सज़ा दिलाते, मगर स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं इसको फांसी देने नहीं आया। उन्होंने एक थैली उसको भेंट की, पैसे दिए और उनको यही कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे मरने के बाद तुम्हें फांसी होगी। देखिए कितना कुर्बानी की उन्होंने हर लिहाज से हमारा बहुत ही लाभ किया। और जो कुरीतियाँ थी, जो हमारे अंदर गलत विश्वास थे या वो थे, उन्होंने उनको दूर किया। तो मैं अंत में यही कहता हूँ कि धरती को कागज़ करूँ, लेखन सब बरनाई, समुद्र को मसी करूँ तो कि देव दयानंद तेरे गुण लिखा न जाए। तो उनके अंदर इतना गुण है कि हम उनको ज़िंदगी भर याद करें। सबसे बड़ा हमारा यही कर्तव्य है कि उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ हमें शिक्षा दी, उसके ऊपर चलें, तभी हमारा ये मानने का बहुत लाभ होगा। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो स्वामी दयानंद ने आदेश दिया है उसके ऊपर चलो, अपना जीवन सफल करो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। कोई भी हमारा सम्मेलन हो और चौधरी राजवीर जी का उद्बोधन ना हो, ये समय का शुक्र है कि वो समय से आ गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द वो कहें और उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए आज ये भजन संध्या रखी गई है वो बीच में एक रुकावट थी, वो अब 2 मिनट में दूर हो जाएगी। और मैं अविरल माथुर जी, सुकृति माथुर जी से अनुरोध करूँगा कि 2 ऐसे भजन आएँ जो हमारी श्री निवासपुरी और आर्य समाज के लोगों को हमेशा जीवन भर याद रहें। धन्यवाद चौधरी साहब। आदरणीय आर्य समाज के दूर दूर से आए हुए समाज के सम्मानित व्यक्तियों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज हम
स्वामी दयानंद का 198वां वर्ष जन्मदिन मना रहे हैं। ये आज माताएं बैठी है तो स्वामी दयानंद की वजह से बैठी है, नहीं तो माताओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। सबसे बड़ा युग पुरुष स्वामी दयानंद युग प्रवर्तक ने जो काम किया, आज वही काम हमारी बहनें देश की प्रधानमंत्री बन रही है, हमारी बेटियां आज स्पेस में जा रही है। ये सब स्वामी दयानंद की देन है। माताओं बहनों, आपने पुराने समय देखे होंगे, आज पढ़ाई में हमारी बहनें किसी से कम नहीं हैं, और बहनों को तो सबसे ज़्यादा, अगर आज तक जितना भी हमारे प्रवर्तक आए, जितने भी हमारे युग पुरुष आए, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी देन है वो स्वामी दयानंद की देन है। इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को स्वामी जी के बारे में बताए और उनकी शिक्षाओं को बताए। बहुत से लोग आज भी हमारे आर्य समाज से अनभिज्ञ रहते हैं। आप पड़ोसियों को जोड़िए, आर्य समाज को बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर चौधरी साहब। अब भजन होंगे दो बड़े मनोरम और मधुर, और उसके बाद दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार के महामंत्री श्री रविंदर कुमार जी सबका धन्यवाद करेंगे शांति पाठ के बाद। धन्यवाद। आइए, आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ सभी एकत्रित हैं, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव हेतु, तो आइए ये बहुत ही सुंदर भजन आदरणीय पंडित सत्यपाल पथिक जी द्वारा रचा हुआ, इस भजन से पूर्व कुछ पंक्तियाँ मैं ऋषि के लिए कहना चाहूँगी। आइए सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थे न मठ मंदिर हवेली हाथ ठाट बाट, सोना चांदी कहाँ पास पैसा था न धेला था, तन पे न थे सुवस्त्र हाथ थे न अस्त्र शस्त्र, जोगी न जमात कोई छेली थी न चेला था, सत्य की सिरोवी से संहारे सब मिथ्या मत, संकट विकट मर्दानगी से झेला था। तो पंक्ति पसंद आए तो तालियों का साथ जरूर दीजिएगा। सारी दुनिया के लोग एक और थे प्रकाश, एक और अभय दयानंद अकेला था, एक और अभय दयानंद अकेला था, एक और अभय दयानंद अकेला था। हो तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, ओ देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, हो देव दयानंद। सभी से प्रार्थना है कि तालियों का साथ दें। हुआ ज्ञानता का दूर अंधेरा,
सभी एक साथ करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, ओ देव दयानंद। आइए सभी तालियों के साथ। हम सभी कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं, आप सभी का साथ रहेगा तो हमें भी ये शाम यादगार रहेगी। गैर की धमकियों से दबने वाले, गैर की धमकियों से दबने वाले, खत्म हुए हैं सब वे सिलसिले तेरे कारण हो, खत्म हुए हैं सब वे सिलसिले तेरे कारण। जन जन को हम सबको मिला है यह नवजीवन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, हो देव दयानंद। हम एक फूंक से ही उड़ जाते थे, हम एक फूंक से ही उड़ जाते थे, पथिक तूफान से भी अब ना हिले तेरे कारण हो, पथिक तूफान से अब ना हिले तेरे कारण। जन जन को हम सबको मिला है यह नवजीवन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, एक साथ करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है यह नवजीवन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दया, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, ओ देव, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा बोली महर्षि देव दयानंद की जय। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आदेश हुआ था कि अंतिम दो गीत ऐसे होने चाहिए, तो जब हम यहाँ आए थे तो शुरुआत हुई थी ढोल से, और एक माहौल ऐसा बन गया था कि वो माहौल ने पूरी शाम बना दी। तो आइए हम भी एक ऐसे गीत के साथ अंत करते हैं कि आपको सपने में भी वही गीत आए, मैं ये आशा करता हूँ। और ये शाम आप सभी के साथ में एक यादगार शाम बनाने का प्रयत्न करते हैं। है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये देश
देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वीरों की यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। पेड़ों पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल तुर्क जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। जब चारों ओर जहालत थी, इस देश की ऐसी हालत थी, सच सच से सब और अविद्या, सब और अविद्या फैली थी, जीवन की चादर मैली थी। जब धर्म के ठेकेदारों का, अंग्रेजों के अत्याचारों का आतंक सभी पर, आतंक सभी पर छाया था, गैरत को पसीना आया था। तब ऋषि दयानंद आया था, वेदों का बिगुल बजाया था, अज्ञान के ताले, अज्ञान के ताले तोड़ दिए, भरमों के भांडे फोड़ दिए। हर पर्वत से टकराया था, सागर को भी आजमाया था, मुंह मोड़ दिया, मुंह मोड़ दिया तूफानों का, दिल मोम किया चट्टानों का। सब हाथ उठा के एक बार, पीछे वाले भी। हम दयानंद के सैनिक हैं और देश धर्म के रक्षक हैं। हम नहीं किसी से, हम नहीं किसी से डरते हैं, रक्षा अपनी खुद करते हैं। आज का जो समय है उसके लिए दो पंक्तियां। हो जो
जाएगा, मिट्टी में उसे हम मिला देंगे और नाम निशान वो मिटा देंगे। कह देते हैं मक्कारों से, बेईमानों से, गद्दारों से, इस देश के पहरेदार हैं हम, हर वक्त पथिक तैयार हैं हम। सब एक साथ मेरे साथ गाएंगे। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले महर्षि देव दयानंद की जय, भारत माता की जय। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आर्य समाज श्रीनिवासपुरी, दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मंडल और आर्य प्रतिनिधि सभा का जो ये कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया, अपनी प्रस्तुति रखने का अवसर दिया, और यहाँ सभी धर्म प्रेमी सज्जनों ने जिन्होंने बहुत सुंदर हमारा साथ दिया, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आर्य समाज को यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात हो रही थी सतीश चड्ढा जी से, तो सहमति बातचीत होती है, अभी किसको बुलाना नहीं बुलाना, कभी कोई मतभेद भी होता है। जब मैंने आपका एक वीडियो भेजा तो रवि चड्ढा जी ने उसी टाइम आपसे बात की और मुझे 10 मिनट में सूचना दी। मैं रवि चड्ढा जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आर्य समाज में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी और भी उत्सव हैं आर्य समाज के, मैं श्री सतीश चड्ढा से अनुरोध करूँगा कि वो आकर उसकी सूचना दें और धन्यवाद दें। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुकृति जी का, अविरल जी का। देखिए, मैं करने वाला कुछ नहीं, कहने वाले वो, आने वाले ये। और इन भजनों के कार्यक्रम में मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, भोजन तैयार हो गया है, उसके बीच में मैं नहीं आऊँगा। हैं जी? हाँ, मैं साथ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप सबको महर्षि देव दयानंद के जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उन्हीं की जलाई हुई ज्योति से हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के कार्य कर रही हैं, स्पेस तक चली गई हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो आज महिलाएं मतदान करती हैं पूरे विश्व में, उसकी भी ज्योति जो है महर्षि देव दयानंद ने चलाई थी। कुछ साल पहले, 50, 60, 70 साल पहले विश्व भर में महिलाओं को मतदान का हक नहीं था, लेकिन जब उन्होंने महर्षि के शब्द सुने, विचार सुने, तो पूरे विश्व में आज महिलाएं मतदान करती हैं। ये उनकी देन है। उन्होंने बहुत समाज सुधार के कार्य किए, और आज हम जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश मना रहा है, तो बहुत सारी उन्हीं की नीतियों पे चल के कार्य हो रहे हैं। चाहे वो दलितोद्धार के हो, गरीब लोगों को प्लाट दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं के विचारों की देन है। उनका हम शत शत नमन करते हैं। महर्षि को बोध उत्सव हुआ था शिवरात्रि वाले दिन, तो 1 तारीख को हम शिवरात्रि का कार्यक्रम, ऋषि बोध उत्सव का कार्यक्रम, ऋषि मेले का कार्यक्रम रघुमल आर्य कन्या विद्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर 1:15 बजे तक करेंगे। आप उसमें सब आमंत्रित हैं। रघुमल आर्य कन्या विद्यालय राजा
बाज़ार जो कि खड़क सिंह मार्ग पे है, जहाँ सारे स्टेट एम्पोरियम है, उनके पीछे है। आप आइए, आपका स्वागत है और कार्यक्रम को सुंदर बनाइए और धन्यवाद प्राप्त कीजिए। आप सब यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के महामंत्री श्री रविंदर कुमार जी से अनुरोध है कि वो आके सबका धन्यवाद करें, और मंडल के पूर्व महामंत्री श्री राकेश भटनागर से अनुरोध है कि विरोध शांति पाठ आके कराएं। उसके बाद रविंदर कुमार जी। आज आर्य समाज श्रीनिवासपुरी में स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 198वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे बीच में आदरणीय सतीश चड्डा जी, केंद्रीय सभा के महामंत्री, और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के एसपी आर्य जी जो आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल की 48 आर्य समाजें जो कि अपने अपनी आर्य समाजों में भी उत्सव मनाती हैं, आज दिल्ली प्रतिनिधि सभा और श्रीनिवासपुरी आर्य समाज और दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के माध्यम से भी यह उत्सव मनाया गया। उसमें हमारी विभिन्न आर्य समाजें आई, जिसमें कि मोतीबाग, मदनगिरी, कालका जी और अमर कॉलोनी और ईस्ट ऑफ कैलाश, मोहलल बंद और अपने ग्रेटर कैलाश से और संगम विहार से भी हमारे भाई आए हुए हैं। इन सभी का, भोगल से भी आए हैं, इन सभी का दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल और श्रीनिवासपुरी आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, जो कि इस सुंदर कार्यक्रम में आके इसमें सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में आना था, पर किसी कारणवश, क्योंकि कई कार्यक्रम हैं पूरी दिल्ली में, वो नहीं आ सके हैं। पर हम आगे भी विश्वास दिलाते हैं कि अभी ना राकेश भटनागर जी से बात हो रही थी कि ये हम मेरे से पहले पूर्व महामंत्री थे पर बड़े भाई हैं, तो अपना जो आज जो भजन संध्या का कार्यक्रम है, हम दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल की ओर से कार्यक्रम करेंगे और सुकृति जी और अविरल जी को 3-4 घंटे का समय पूरा एक ऑडिटोरियम में करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मैं पुनः दीदी का और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के माध्यम से होते रहेंगे, जो कि वेद प्रचार का जो हमारा लक्ष्य है उसको और अच्छे सुंदर तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में 2 हमारे जो मंत्री हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग करा, शैलेश जी और गजेंद्र जी, ये दोनों ही जब हम पहले दिन हमने जब तय किया कार्यक्रम, जब से लगे हुए थे, इनका भी विशेष आभार। हमारे इस मंडल के जो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं रविदेव गुप्ता जी, उनका पहले से ही कार्यक्रम तय था, तो वो कलकत्ता में थे, पर उनकी ओर से भी मैं शुभकामनाएं संदेश आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। यहाँ के श्रीनिवासपुरी आर्य समाज ने जो इतना सुंदर आयोजन किया, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शांति पाठ हमारे बड़े भाई राकेश भटनागर जी बहुत दूर से आए हैं और हमारा आग्रह था कि आप जरूर आएं, तो शांति पाठ भाई साहब। मैं आपको एक सूचना के तौर पर एक बात कह दूं कि ये जो सुकृति है ये हमारी बिटिया है। और अविरल जी, मैं एक चर्चा थोड़ी सी बताता हूँ कि मैं अजय सहगल जी के पास बैठा हुआ था, तो अजय सहगल जी ने पूछा, क्योंकि सुकृति जो है वो डॉक्टर सुकृति है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और इसने टॉपर में है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने पूछा कि क्या इनकी जो विवाह है तो आपने देखा था, अविरल जी से किया था तो आपने क्या देखा था कि ये मतलब संगीत के माहिर हैं? मैंने कहा हमने नहीं देखा, ये तो भगवान की बनाई हुई जोड़ी है जिससे एक से बढ़कर एक उनके बीच में आया। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जो इनका
आपस में परमपिता परमात्मा ने ये जोड़ी बनाई है। और जब इसको सुनते हैं और जब ये देखो अपने क्या नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो स्टेज शेयर करता हो अच्छे से, और वो तब तक ये बोलते रहे, तब तक वो सुनते रहे, तो ऐसा सौभाग्य इस देश में बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और जो अविरल जी को और सुकृति जी को मिला है, बहुत बहुत हमारे परिवार में, मैं पहले सुकृति से कहता था कि सुकृति पहले तुम्हें हमारे नाम से जाना जाता था, अब तुम्हारे नाम से हमें जाना जाता है। तो ये सौभाग्य अपने बड़ों को देने वाले बच्चे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। और बहुत अच्छा लगा। और अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सुशील जी ने मेरे से आग्रह किया था कि शांति पाठ से पहले 2 शब्द जरूर बोलना, इसलिए मैंने ये धृष्टता की है, माफ़ करें, धन्यवाद।